Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर और मैं हूं आपके साथ आरशी दुआ। आज हम बात करेंगे डिफरेंट जॉब्स इन एफसीआई। एफसीआई में कौन कौन सी डिफरेंट जॉब्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी जॉब है वो है एफसीआई एजीएम एमओ। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है, या फिर ACA, AIC, WA, ACS भी चल जाएगा, या फिर बैचलर्स की डिग्री लॉ में भी चल जाएगी। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और जो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू की जो वेटेज रहेगी वो रहेगी 90% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज एफसीआई मैनेजर। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है, और एज लिमिट सबसे पहले आप देखिए 21 से लेकर 28 ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ। और SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम परसेंटेज चाहिए 55%। ठीक है। और एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियन। और बीकॉम की डिग्री या फिर अगर आपके पास है एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो भी आपकी चल जाएगी। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम MBA डिग्री, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी चल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल जाएगी MBA में। ठीक है। क्लियर है सबको? डिस्टेंस एजुकेशन आपकी काम नहीं आएगी, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन MBA में आपकी डिप्लोमा डिस्टेंस डिप्लोमा आपका डिस्टेंस एजुकेशन मोड में। ठीक है। बाय UGC ये चल जाएगा आपका। BSc की डिग्री इन एग्रीकल्चर चल जाएगी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। BTech की डिग्री भी चल जाएगी फूड साइंस में, या फिर फूड टेक्नोलॉजी में। आपकी BE की डिग्री चल जाएगी फूड साइंस में, और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग फूड प्रोसेसिंग में, या फिर फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। इन सब में आपकी डिग्री चल जाएगी, मेन MBA और फूड से रिलेटेड किसी भी फील्ड में। ओके, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री आपके पास है तो वेल एंड गुड, या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, या मास्टर्स की डिग्री आपकी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। या फिर मास्टर्स की डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, और मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ठीक है, ये भी चल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर्स की डिग्री रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से with English medium and Hindi as a subject at the degree level. मास्टर्स की डिग्री recognized यूनिवर्सिटी से with हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका टर्मिनोलॉजिकल वर्क में काउंट करेगा इन हिंदी, या फिर ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी अगर आपने कभी किया हो तो चल जाएगा, बढ़िया है, बढ़िया रहेगा। 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका टीचिंग में है, रिसर्च में है, राइटिंग में है, जर्नलिज्म इन हिंदी में है, तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो चीज़ें डिज़ायरेबल हैं उसकी बात करते हैं अब। नॉलेज ऑफ संस्कृत आपके पास होनी चाहिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस होना चाहिए, वर्कशॉप्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट्स हैव टू गो अ सिलेक्शन प्रोसेस साइकिल। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा,
फिर आपका इंटरव्यू होगा और ट्रेनिंग होगी फिर, और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। मैनेजर हिंदी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज FCI जूनियर इंजीनियर। इसमें जो सैलरी आपकी है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। अब आपकी सैलरी चेंज हो गई होगी, इंक्रीज हुई होगी, तो वो आप सैलरी दूसरी नोटिफिकेशन में, नई नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो ये सैलरी है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है, जो है 11,100 से लेकर 29,950 तक। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें आपको चाहिए 18 से लेकर 28 ईयर्स। साथ ही बैचलर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में चल जाएगा। साथ ही 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। ठीक है, और बैचलर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, डिप्लोमा भी चल जाएगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। ठीक है, काम करने का तौर तरीके सब पता होने चाहिए। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो ऑनलाइन आपका जो टेस्ट होगा वो 2 फेजेस में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, आप एक बार गो थ्रू करिए इसे। पहले जो आपका फेज 1 में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा कॉमन फॉर बोथ द प्रोफाइल्स। ठीक है, और जो फेज 2 में एग्ज़ाम होगा उसका डिफरेंट सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, डिफरेंट सिलेबस फॉर बोथ द पोस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज FCI असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 9,300 से लेकर 22,940। ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको याद रहे, और आपकी जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो नई नोटिफिकेशन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, जब भी वो नोटिफिकेशन रिलीज होगी आप वो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सैलरी है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एज लिमिट आपको चाहिए 35 ईयर्स, और साथ ही बैचलर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़े। सिलेक्शन प्रोसेस, पेपर आपका जो होगा वो फेज 1 में होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, और जो दूसरा पेपर होगा फेज 2 का वो होगा फेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 उसमें होगा, 2 हिस्सों में, पेपर 1 एंड पेपर 2। और उसके बाद जो फेज़ 2 जब आपका क्लियर हो जाएगा उसके बेसिस पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा प्रोसेस, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पहले फेज़ 2 क्लियर करना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट इज FCI स्टेनोग्राफर। इसमें भी जो आपकी सैलरी है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। अब आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई होगी। जो इंक्रीज सैलरी है, नई सैलरी जो है, चेंजेस जो हुए हैं वो आपको नई नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, और जो पुरानी नोटिफिकेशन से आपके हिसाब से जो आपकी सैलरी है वो है 9,900 से लेकर 25,530। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो एज लिमिट आपको चाहिए वो चाहिए 18 से लेके 25 ईयर्स। साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मैंडेटरी है O लेवल सर्टिफिकेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज टाइपिंग स्पीड आपकी इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो इन्होंने मेंशन किया है दैट इज़ 40 वर्ड्स पर मिनट एंड शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट की। ठीक है, साथ ही बैचलर्स की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। विद टाइपिंग स्पीड आपको मेंशन है 40 वर्ड्स पर मिनट एंड शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो सिलेक्शन होगा वो उसमें आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो 2 फेज में होगा, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, नेक्स्ट इज FCI टाइपिस्ट। इसमें भी जो आपकी सैलरी है ये पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से है, जो इंक्रीज सैलरी है वो नई नोटिफिकेशन में जाकर आपको पता चल जाएगी।
और जो ये सैलरी है पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से वो है 9,300 से लेकर 22,940। ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज आपको चाहिए 18 से लेके 25 ईयर्स, ठीक है। साथ ही बैचलर्स की डिग्री इंपॉर्टेंट है, और आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी में बोलना आना चाहिए, हिंदी में पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में आपकी कमांड होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग द स्किल टेस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ कैंडिडेट विद कंप्यूटर्स विल ऑल्सो बी चेक्ड। एफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी, कंप्यूटर कितना आता है, आप कितने एफिशिएंट हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग स्पीड इसमें भी मैटर करती है आपकी इस पोस्ट के लिए भी। कैंडिडेट मस्ट बी गुड व्हेन इट कम्स टू टाइपिंग स्पीड, स्पेशली इन हिंदी। हिंदी में आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेसेस में आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम 2 फेसेस में होगा, फेज 1 एंड फेज 2। ओके। नेक्स्ट इज FCI वॉचमैन। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 23,300 से लेकर 64,000 तक, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको चाहिए 18 से लेके 25 ईयर्स। साथ ही 8th पास आप होने चाहिए और आपने कंप्लीट की होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है, FCI वॉचमैन की। क्लियर है सबको? चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी आपकी जो आपकी जॉब्स इन FCI। हम आपसे फिर मिलेंगे और जॉब की इंफॉर्मेशन के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।